सोचिए, एक ऐसा जर्नैल जिसने अपने वक्त की ताकतवर सल्तनतों को सिर्फ शिकस्त नहीं दी बल्कि उन्हें जलाकर राख बना दिया। चीन की सरहदें हों, वस्ती एशिया की रियासतें, ईरान की ख्वारिज़्म सल्तनत या रूस के शहजादे, ये वो शख्स था जिसके गुजरने के बाद नक्शे बदले, हुक्मरान मिटे और तारीख ने नया रुख लिया। आज हम बात कर रहे हैं जैबी नोयान की, मंगोल सल्तनत का वो जनरल जिसकी असल ताकत तलवार नहीं बल्कि हिकमत अमली थी। तमोजन, जो बाद में चंगेज खान कहलाया, बचपन से ही बका की जंग लड़ता आया था। बाप कत्ल हुआ, कबीला साथ छोड़ गया और जंगलों में भूख और खौफ के साथ जिंदगी गुजरी। यही हालात थे जिन्होंने इसे ये सिखाया कि दुनिया नाम नहीं देखती, दुनिया काबिलियत देखती है। जब वो ताकत में आया तो उसने एक नया उसूल बनाया, वफादारी खून से नहीं काबिलियत से तय होगी, और यही उसूल तारीख का रुख बदलने वाला था। वो लम्हा जब एक तीर ने सब कुछ बदल दिया। एक कबायली जंग के दौरान तमोजन दुश्मन से लड़ रहा था कि अचानक एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और सीधा उसके घोड़े को लगा। घोड़ा गिरा, तमोजन मौत के बहुत करीब था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। ये तीर चलाने वाला था एक नौजवान सिपाही, जरकू अद्दाई था। उसे मालूम था कि अगर सरदार गिरेगा तो जंग वहीं खत्म हो जाएगी। जंग जीत ली गई, कैदियों को जमा किया गया। तमोजन ने सीधा सवाल किया, वो कौन था जिसने मेरा घोड़ा गिराया? सन्नाटा छा गया। सब जानते थे सच बोलने का मतलब मौत है, लेकिन जरकू अद्दाई आगे आया और कहा, वो तीर मैंने चलाया था। ये वो लम्हा था जहां आम हुक्मरान उसे कत्ल कर देता, लेकिन तमोजन ने सोचा और देखा ये आदमी सिर्फ बहादुर नहीं, ये हिसाब लगाना जानता है और सच बोलने की हिम्मत रखता है। और यूं तमोजन ने उसे माफ किया और उसे नया नाम दिया, जैबी यानी तीर। यहाँ से शुरू हुआ एक आम सिपाही का सफर जो बाद में मंगोल फौज का सबसे खतरनाक दिमाग बन गया। जैबी की खास बात थी रफ्तार। वो रातों को सफर करता, सीधे रास्ते नहीं लेता और वहां पहुंच जाता जहां दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। ये सिर्फ तेजी नहीं थी, ये हिसाब शुदा हरकत थी। वो जानता था दुश्मन को मारने से पहले उसे उलझन में डालना जरूरी है। जैबी का उसूल सादा था, या बगैर लड़े हथियार डाल दो या तारीख में मिसाल बन जाओ। इसी हिकमत अमली के तहत उसने ख्वारिज़्म शाह की सल्तनत को तोड़ा, शहरों को जलाया और हुक्मरानों के जहन में ऐसा खौफ बिठाया कि अगले शहर लड़े बगैर गिरने लगे। ये नफ्सियाती जंग थी। जिंदा जर्नैल 100 मुर्दा सिपाहियों से ज्यादा कीमती होता है। वो दुश्मन जर्नैलों को जिंदा पकड़ता, रास्ते, किले और फौज की कमजोरियां मालूम करता था। जब मंगोलों के सफीरों को ख्वारिज़्म शाह ने कत्ल करवाया तो चंगेज खान ने बदला लेने का फैसला किया। इस मुहिम में जैबी नोयान को खास जिम्मेदारी दी गई कि वो ख्वारिज़्म शाह का पीछा करे। जैबी ने सीधा बड़े शहर पर हमला नहीं किया, बल्कि पहले छोटे किले और रास्ते तबाह किए ताकि ख्वारिज़्म की फौज को रसद न मिल सके। जब ख्वारिज़्म शाह भागने लगा तो जैबी ने उसका पीछा ईरान, खरासान और बहीरा कैस्पियन तक किया। वो जानता था कि अगर बादशाह जिंदा रहा तो सल्तनत दोबारा खड़ी हो सकती है। इस मुसलसल ताक़ुब ने ख्वारिज़्म शाह को थका दिया। इसके बाद समरकंद, बुखारा और निशापुर जैसे शहरों में शदीद कत्ल गारत हुई ताकि बाकी दुनिया को पैगाम मिल जाए कि मंगोल दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ते। ख्वारिज़्म के बाद जैबी ने सबुताई के साथ मगरिब का रुख किया। कफकाज के पहाड़ी इलाकों में उसने मकामी कबाइल को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। पहले दोस्ती का झांसा दिया, फिर अचानक हमला कर दिया। रूसी इलाकों में दाखिल होते वक्त रूसी शहजादे मंगोलों को संजीदा खतरा नहीं समझते थे। उन्हें लगता था ये सिर्फ छापा मार है। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चीन में जैबी नोयान इस वजह से मशहूर हुआ कि वो किलों से नहीं डरता था। जब दूसरे जर्नैल मुहासरे में महीने लगाते, जैबी तेजी से हरकत करता। वो रातों को सफर करता, पहाड़ों और बर्फीले रास्तों से गुजरता और अचानक पीछे से हमला कर देता। उसने चीनी जर्नैलों को जिंदा पकड़ने को तरजीह दी ताकि उनसे किलों के रास्ते, फौज की तादाद और कमजोरियां मालूम की जा सके। जैबी की सोच ये थी कि एक जिंदा जर्नैल 1000 मरे हुए सिपाहियों से ज्यादा कीमती है। इसी हिकमत अमली ने चीन के दिफाई निज़ाम को तोड़ दिया और मंगोल फौज वहां तेजी से आगे बढ़ी। जंगे कालका जैबी नोयान की सबसे खतरनाक और ज़हीन जंग थी। इसने जानबूझकर अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया ताकि रूसी लश्कर ये समझे कि मंगोल डर गए हैं।
रूसी फौज कई दिन तक मंगोलों का पीछा करती रही। इस दौरान वो थक गई, बिखर गई और इसकी सफ़ें टूट गईं। जब रूसी फौज दरिया के करीब पहुंची, जबी ने अचानक पलटकर चारों तरफ से हमला कर दिया। ये हमला इतना शदीद था कि रूसी लश्कर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कई शहजादे कत्ल हुए और कुछ को कैदी बनाकर जिल्लत आमीज तरीके से मारा गया। ये जंग साबित करती है कि जबी सिर्फ लड़ाका नहीं बल्कि जंगी नफ्सियात का माहिर था। जबी नोयान की मौत भी इसकी जिंदगी की तरह खामोश रही। ना कोई ताज, ना कब्र। कुछ कहते हैं जख्मों से मरा, कुछ कहते हैं बीमारी से। लेकिन एक बात तय है, अगर जबी नोयान ना होता तो मंगोल सल्तनत इतनी दूर तक कभी नहीं फैल सकती थी। वो तीर जो कभी चंगेज खान की तरफ चला था, बाद में पूरी दुनिया के सीने में उतर गया।